अगर आप अपने घर से सुबह सब्जी खरीदने के लिए जाइएगा तो पहले उससे पूछिएगा कि सब्जी बेचने वाला हिंदू है या मुसलमान। जब आप अपने दफ्तर से घर की तरफ आते हैं, जब शाम को रात को घर पे आते हैं और रात में कोई फल वाला होता है तो उससे ज़रा पूछिएगा कि आप हिंदू हो या मुसलमान, तब उसके बाद आप फल खरीदिएगा। दरअसल फेरी करने वाले, फल फ्रूट सब्जियां बेचने वाले, सामान बेचने वाले, अगर आप मुसलमानों से अब सामान खरीदेंगे तो आप पे जुर्माना लग जाएगा। और ये कहाँ हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ गुजरात में। नमस्कार, मैं हूं राशिद और शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। ये फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फोटो कहां का है मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसमें खूब अच्छे से लिखा हुआ है। मुबाशिर इसे शेयर करते हैं और कहते हैं कि उदयपुर हत्या के विरोध में गुजरात के ग्राम पंचायत का लेटर पैड वायरल हो रहा है। गुजरात के बनासकांठा में मुस्लिम फेरी वालों से सामान नहीं खरीदने का फरमान जारी किया गया है। अगर कोई सामान खरीदते देखा गया तो उस पर 5100 रुपए का जुर्माना लगेगा। यानी कि आप एक दिन में इतना नहीं कमाते होंगे जितना कि आप पे जुर्माना लग जाएगा। जरा सोचिए आप कि ये लेटर पैड कौन वायरल कर रहा है, आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? मतलब अगर आप खरीदारी भी करने जाओगे तो आप उससे पहले पूछोगे। अगर आपको बाहर प्यास भी लग रही है तो कोई पानी पिलाने वाला, जो पानी पिलाते हैं, जो पानी बेचने वाला होगा, बोतल बेचने वाला होगा, उससे पहले आप पूछोगे कि आप हिंदू हो या मुसलमान, तब देखकर आपको ये खरीदारी करनी पड़ेगी। ये घटिया मानसिकता के लोग कहां से आते हैं मुझे समझ नहीं आता। हिंदू मुस्लिम सभी से मिलकर देश बना है, सभी ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, जब जाके ये देश आजाद हुआ है। और ये लोग ये क्या कहते हैं कि उनसे खरीदारी मत करो। कौन है ये लोग और किसने छापा? इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात में ये होता है, बनासकांठा जो जगह है वहां पर से ये वायरल हो रहा है। और आखिर ये कौन कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। अमरनाथ यात्रा में हमले करने वाले 2 आरोपी पकड़े जाते हैं जिनका बीजेपी से संबंध बताया जाता है। ये सोचने की बात है, सवाल उठाने की बात है। उदयपुर हत्याकांड के आरोपी जो मोहम्मद रियाज और गोश मोहम्मद हैं, वो आज जेल में बंद हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं, लेकिन संबंध किस पार्टी से है, ये सोचने वाली बात है। और सवाल बनता है सरकार से। लेकिन गोदी मीडिया हमारी चुप है, मुंह पे ताला लगा के बैठी हुई है और वो ये दिखाने में बिजी है कि आखिर कहां क्या चल रहा है। जर्मनी में मोदी जी गए हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। यूक्रेन रशिया का युद्ध रुक गया था मोदी जी के कहने से, मोदी जी की रैली हो रही है, लेकिन सवाल पूछने के लिए वो तैयार नहीं है, अपना काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये लेटर पैड किस तरह से वायरल हो रहे हैं, सोचने की बात है कि क्या अब मुस्लिम बेरोजगार हो जाएंगे? मध्य प्रदेश का वो वीडियो सोचिए कि वो मध्य प्रदेश के मंत्री नेता कहते हैं कि मुस्लिमों से खरीदार मत करो वरना ये आपकी बहू बेटियों को फंसा लेते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? क्या फेरी वाले, क्या सामान बेचने वाले, रेहड़ी पटरी वाले क्या मुसलमान होते हैं? अरे साहब, आप गरीब का क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? एक तो आप गरीबी को मिटा नहीं रहे, बेरोजगारी को मिटा नहीं रहे, रोजगार दे नहीं रहे, गरीबों की मदद नहीं कर रहे, ऊपर से आप कहते हैं कि इनसे सामान मत खरीदो, ऊपर से आप कहते हैं इन्हें बेरोजगार बना रहे हो। बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ते हुए जा रहा है, सबसे ऊपर आ गया है, और आप बंटवारा कर रहे हो और आप भेदभाव कर रहे हो। जो लोग कोरोना काल में लोगों की जिंदगी कर्जे में चली गई है, काम धंधे चौपट हो गए, लोगों की मिलें बंद हो गई हैं, कारखाने बंद हो गए हैं, अभी भी लोग जॉबलेस हैं, और आप कह रहे हैं कि इनसे सामान मत खरीदो। कौन पता नहीं कैसे कैसे गुजारा कर रहा है। अच्छी खासी नौकरी वाले आज सब्जी बेचने को मजबूर हैं और आप कह रहे हो कि मुसलमानों से खरीदारी मत करो। कहां से लोग आते हैं ये? कहां से मानसिकता लाते हैं? ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मुसलमानों से जो खरीद फरोख्त का मामला है, आखिर कहां है ये? क्या बेचने वाले, रेहड़ी पटरी वाले, दुकान वाले, सब्जी वाले, क्या ये सब मुसलमान हैं? सोचने वाली बात है। ये आप ऐसा कह के आप गरीब का मजाक उड़ाते हैं। आप किसी दुकानदार का मजाक नहीं उड़ा रहे, बल्कि आप गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। एक तो सरकार कुछ कर नहीं रही है, काम धंधे कर नहीं रही है, लोगों की मदद कर नहीं रही है, केवल राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रही है। आरोपी पकड़े जा रहे हैं, आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, उनका सरकार से संबंध बताया जा रहा है, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है और उनके नेता, तमाम बाबा, तमाम नेता जहर उगल रहे हैं, केवल और केवल समाज को बांटने का काम कर रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम चलता रहे और कुछ ना हो। इनकी पार्टी बनी रहे, लोग हिंदू मुस्लिम में बट जाएं
और केवल इनकी राजनीति बनती रही। जैसे 2014 में मुद्दे उठाकर आए थे, उन मुद्दों पर कोई काम नहीं किया, केवल राम मंदिर बनाओ, 370 हटाओ, हिंदू मुस्लिम करवाओ। 2019 में फिर आए और 2024 में ये फिर आएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि उससे पहले ये ऐसा कांड जरूर करेंगे कि लोगों की जो भक्ति है ना वो सरूर चढ़े, लोगों की जो भक्ति है ना वो सिर पे चढ़े और वो बीजेपी को वोट दें। वो ये सारी बातें भूल जाएंगे, अमरनाथ कांड भूल जाओगे, उदयपुर कांड भूल जाओगे, कारगिल भूल जाओगे और पुलवामा भूल जाओगे, लेकिन आप फिर बीजेपी को वोट दोगे क्योंकि ये कुछ ऐसा कांड जरूर करेंगे। ये बनासकांठा का फोटो जो वायरल हो रहा है, इसे जरा भी देर नहीं लगेगी पूरे देश में वायरल होते हुए। और आप खरीदारी जब करने लगोगे ना तो आप धर्म देख के खरीदारी करोगे। जरा सोचिए आप, कितनी घटिया मानसिकता के लोग हमारे बीच रह रहे हैं और जहर उगलने का ये जो काम कर रहे हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और आखिर अब कहां है मीडिया सेल, कहां है आईटी सेल? वो ये फोटो वायरल करने वालों की जांच क्यों नहीं कर रही? एक कंप्लेंट पे, झूठी एफआईआर पे जुबैर को पकड़ लेती है, लेकिन ये फोटो गुजरात से दिल्ली आ गया है लेकिन पुलिस को पता नहीं लगा है। सोचिए, कार्रवाई किसके खिलाफ हो रही है? कार्रवाई होती है जुबैर के खिलाफ, कार्रवाई होती है कप्पन के खिलाफ, कार्रवाई होती है सुल्तान के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई नहीं होती नुपुर शर्मा के खिलाफ, जिंदल के खिलाफ। क्यों? क्योंकि इनके नाम में फर्क है। उसके नाम में खान है, उसके नाम में जुबैर खान है, इसलिए कार्रवाई होती है। उनके नाम में शर्मा है, इसलिए वो आज अपने दफ्तरों में एसी रूम में बैठे हुए हैं। सोचिए और सोच के बताइए, सरकारें आपको कहाँ ले जा रही हैं, आपके समाज को, आपकी नस्लों को किस तरह बिगाड़ रही हैं, किस तरह बर्बाद कर देंगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा। इस वीडियो को देख के आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।